लेकिन सोने चांदी की अगर हम बात करते हैं, हमने ये देखा कि युद्ध जब जब शुरू हुआ तो सोना और चांदी एक ऐसी कमोडिटी थी कि उसके दाम बड़े थे। जी। लेकिन ये वाला जो युद्ध है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका, खाड़ी देशों का युद्ध, तो हम देख रहे हैं कि सोना चांदी लगातार गिर रहा है। एक तो इसके पीछे की वजह बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि सोने की बात मैं करूँ, क्या 1 लाख से नीचे भी आ सकता है? पहले मैं आपके पिछले जवाब का जो आपने कहा था मार्केट कोविड जैसी लेवल छू सकता है, उसको मैं पूरा कर देता हूँ आपकी इजाज़त से। देखिए, मार्केट इस समय 22-23 हज़ार, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी को हम लोग ज़्यादा ट्रैक करते हैं क्योंकि निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, सेंसेक्स में 30 होते हैं, तो हम लोग निफ्टी थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। तो निफ्टी इस समय 22-23 है। अगर ये युद्ध और आगे खिंचता है, क्रूड ऑयल बढ़ता है, तो निफ्टी यहाँ से 20,000, कुछ लोग तो 18,000 की भी बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है वो मार्केट का फिर बॉटम एक बन सकता है। हालांकि साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा मनु कि जो लंबे वक्त के निवेशक हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कारण तो अच्छे नहीं हैं, ये तो पक्का है, कारण तो बहुत ख़राब हैं, पर एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये लेवल्स मिल रहे हैं स्टॉक्स के जो पहले शायद नहीं मिलते। तो फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर क्या रणनीति इस वक्त होना चाहिए किसी भी निवेशक की, चूँकि उसको किस पे भरोसा करे? सोने चांदी भी गिरा है, स्टॉक मार्केट भी गिरा हुआ है, शेयर मार्केट। बिल्कुल, मैं इस पे आता हूँ। और सोने चांदी का क्योंकि आपने पूछा था, तो मैं सोने चांदी पे जल्दी से कमेंट कर दूँ। जी। तो सोने चांदी को नॉर्मली जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती है तो सोना चांदी को ऊपर जाना चाहिए, परंतु अमेरिका में एक बॉन्ड यील्ड्स होती हैं जो कि इस समय 4.5% उसका यील्ड हो गया है। उसका कारण है कि क्रूड के दाम बढ़ने से जो डॉलर इंडेक्स है, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की एक इंडेक्स होती है, वो इंडेक्स की बास्केट बढ़ गई है। इंडेक्स की बास्केट बढ़ने से बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ऐसा माना जाता है, अमेरिका के जो सटोरिये हैं, जो सट्टेबाज हैं, जो गोल्ड पर बड़ा दाव लगाते हैं, उनका मानना है कि जब फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटी ज़्यादा रिटर्न दे रही हो तो गोल्ड में से पैसा निकाल लेना चाहिए, ऐसा उनका मानना होता है। ये तो मुझे लगता है गोल्ड के लिए एक शॉर्ट टर्म फेज़ है, एक शॉर्ट असामान्य परिस्थिति है, असाधारण सा इवेंट घटना घट रही है। तो इसलिए गोल्ड में भी ये जो करेक्शन आई हुई है, मुझे ये टेम्परेरी लगती है। और क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी तो गोल्ड पर दबाव आया। जैसे ही गोल्ड इस क्रूड ऑयल को मनु भूलने लग जाएगा, और जैसे ही क्रूड ऑयल में कुछ कीमतें कम, या तो कीमतें कम हो जाएं या गोल्ड इस क्रूड ऑयल से अपने आप को डिसोसिएट कर ले, जैसे ही ऐसे होगा आपको गोल्ड बढ़ता जाए। अब आपने जो सवाल पूछा कि एक निवेशक को क्या करना चाहिए, नहीं, लेकिन क्या 1 लाख से नीचे जा सकता है अभी मौजूदा हालातों को देखते हुए सोना? देखिए, मैं उन एनालिस्ट में से हूँ जो कीमत को कभी नंबर नहीं रखता हूँ, मैं जानबूझ के, क्योंकि इसलिए नहीं रखता हूँ। मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि गोल्ड की लंबे वक्त की 2 से 5 साल का अगर आप नज़रिया लेंगे तो मैं आज भी गोल्ड को ऊपर जाते हुए देखता हूँ, परंतु नीचे कहाँ जा सकता है। अभी 1,40,45 हज़ार के बीच में घूम रहा है इस समय जब हम बात कर रहे हैं जी। हो सकता है आपको 1,30,000, 1,20,000 तक भी जाता दिखे, मे बी। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा, जैसा मैंने कहा ना, आपने जो डिस्कशन शुरू किया, आपने ऐसी चीज़ से शुरू किया जो सबसे ज़रूरी था, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इस समय मार्केट के लिए भी और गोल्ड सिल्वर के लिए भी, दोनों के लिए एक बिल्कुल फोकल पॉइंट बना हुआ है। बिल्कुल उस पर नज़र रखिए। क्रूड ऑयल अगर नीचे आएगा तो गोल्ड अपने आप ऊपर जाएगा। किस कमोडिटी पर भरोसा किया जाए? रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सोना चांदी, वेयर? देखिए, इस टाइम परिस्थिति है, शेयर मार्केट नीचे है, गोल्ड सिल्वर दबाव में है, और बहुत सारे शहरों में मुझे पता लगा कि रियल एस्टेट भी इस समय कमज़ोर पड़ रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब युद्ध की परिस्थिति होती है तो लोग अपना बड़ा पैसा निकालने से घबराते हैं। लोग नहीं चाहते कि वो प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं या इस समय बड़ी परचेज़ कर लें। तो इसको देखते हुए मुझे मनु लगता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और 2 चीज़ों का ध्यान रखते हुए, पहले तो आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। लोग गलती क्या करते हैं, एक साथ सारा निवेश कर देते हैं। ठीक है। पहली गलती ये होती है। दूसरी गलती ये होती है कि आप लंबे वक्त के लिए आए होते हैं और हड़बड़ाहट में आप बेच के बाहर आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने गोल्ड और मार्केट में इस समय ये किया, उन्होंने जैसे ही मार्केट गिरने लगी तो घाटे पर बेच के बाहर आ जाए। इस टेंशन को दूर करो यार, पता नहीं कहाँ तक चली जाए। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म निवेशक को पैनिक नहीं करना चाहिए, उसको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप लंबे वक्त के लिए बने हुए हैं तो अगर बीच में रेट नीचे आता भी है, ऐसे फेजेस आएंगे जी। लंबे वक्त के निवेशक की यात्रा में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। कोविड आया, उससे पहले 2008 का रिसेशन आया था जी। उससे पहले आपको याद होगा .com बबल आया। तो इस टाइप के घटनाएं बीच में आती रहती हैं। पर अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो आपको इन चीज़ों से अपने आप को, एक हिंदी में शब्द होता है, तटस्थ रखना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल अलग रखिए, आप इसको मत देखिए, क्योंकि आप देखेंगे तो आप साइकोलॉजी आपको ये कंपेल कर देगी कि आप कभी ना कभी उसको बेच देंगे। तो आई थिंक इस टाइम बेस्ट स्ट्रैटेजी मनु यही है कि अपने पैसे को फैला कर रखें,
थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट में भी रखें लिक्विडिटी के लिए, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट मौके ढूंढ के आप अच्छी कंपनीज़ में मौके ढूंढ के लगा सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में भी मौका है ये आपको आने का। आपको याद होगा गोल्ड सिल्वर इतना महंगा हो गया था, लोग पूछते थे वे हमारे हाथ से तो बस निकल गई। हाँ, आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया तो इस टाइम मौका है आपके पास कि आप उसको लगा सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप रियल एस्टेट में भी, जहाँ करेक्शन आई है, पर रियल एस्टेट में मैं एक सलाह देना चाहूँगा, हालांकि निवेश की सलाह मैं ये कहना चाहूँगा न्यूज़ 18 के सभी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइब को, निवेश की सलाह किसी रजिस्टर्ड सेबी प्रोफेशनल से लेना चाहिए। हम यहाँ पर बैठ के एक एनालिसिस कर रहे हैं। तो लैंड में अगर आप लगाएंगे, हाँ। मुझे लग रहा है वो आपको बेहतर रिटर्न देगा। ओके, ऐसे बजाय वक्त में फ्लैट के। जी अपार्टमेंट्स में, कंस्ट्रक्शन एरिया में या कंस्ट्रक्टेड एरिया में पैसा कम लगाना चाहिए क्योंकि उसकी कीमत नीचे जाती है। लैंड और गोल्ड मैं बताना चाहूँगा मनु, दो मैं रियल एसेट्स मानता हूँ। रियल एसेट नहीं, ये रियल एसेट्स है। बाकी तो आपकी जेब में जो नोट भी पड़ा होगा उस पर भी लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो वो भी एक प्रॉमिसरी नोट होता है। रियल एसेट जो होता है वो गोल्ड होता है या लैंड होता है, क्योंकि बिल्डिंग भी जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होती है उस पर डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है, उसकी जो लाइफ है वो घटनी शुरू हो जाती है। पर लैंड क्योंकि सीमित है, ऐसे ही गोल्ड भी सीमित है, तो इसकी लैंड ढूंढ के लगा। और लैंड के लिए भी मैं रियल एस्टेट के लिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, तो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ जो कम लोग बताते हैं कि अगर आप ऐसी जगह लैंड लेते हैं जहाँ पर शहर एक्सपैंड कर रहा है, आपने देखा होगा शहर फैलते हैं, जैसे आप उदाहरण के तौर पर नोएडा में बैठे हैं, अब ग्रेटर नोएडा बना, नोएडा एक्सटेंशन बन गया, तो जो ये फैलता हुआ शहर होता है, अगर आप वहाँ पर लैंड लेते हैं, ये सभी शहरों के लिए है, कोई भी बड़ा छोटा बड़ा कोई भी शहर ले लीजिए आप, जो टियर 2 सिटीज़ हैं, जयपुर है, चंडीगढ़ है, रायपुर है, बहुत सारे जो टियर 2 सिटीज़ हैं, उसमें जहाँ कोई ये शहर, तो क्या है, हम इसको बोलते हैं निवेश की भाषा में मनु कि शहर चल रहा है। अच्छा। तो जहाँ पर शहर चल रहा है जिस डायरेक्शन में, आप जब वहाँ पर लेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे लैंड की प्राइसेस 2, 3, 4, 5 साल में आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके जाती हैं। तो कुल मिला के आपने जो सवाल पूछा था, अपने पैसे को 5 जगह, मैं बोलता हूँ 5 जगह, फिक्स डिपॉजिट्स, क्योंकि कुछ लिक्विडिटी भी रखनी जरूरी है, हालांकि फिक्स डिपॉजिट्स का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं होता है, मात्र आपको टैक्स काट कूट के 4-5% रिटर्न मिलता है जी। फिक्स डिपॉजिट, थोड़ा शेयर मार्केट, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स में भी, म्यूचुअल फंड्स की भी इस समय हालत ख़राब है क्योंकि वो भी ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो वो भी बहुत नीचे आए हुए हैं, तो इस समय बहुत अट्रैक्टिव कीमत पर आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो फिर दोहराता हूँ, फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड सिल्वर और रियल एस्टेट, ये 5 अगर आप एसेट क्लास चुन के, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं तो 20-20 रुपये अगर आप इनमें लगाएंगे तो आपको लंबे वक्त के लिए लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं ये। और मनु एक बात और, कोई अगर ये सवाल पूछे कि भाई मेरे पास तो थोड़ा पैसा है, तो मैं रियल एस्टेट में कैसे लगा सकता हूँ, रियल एस्टेट में तो आपको बड़ा पैसा चाहिए होता है, तो मैं यहाँ जानकारी के लिए बता दूँ, अब आप रियल एस्टेट में, आपको हैरानी होगी सुन के, 10,000 रुपये तक भी लगा सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे लगा सकते हैं रियल एस्टेट 10,000 में, तो मुझे लगता है गांव में एक टॉयलेट भी नहीं आएगा, शायद एक टुकड़ा ज़मीन का भी नहीं आएगा। तो 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनका नाम है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और दूसरे प्रोडक्ट का नाम है इनविट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह से रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है, और इस म्यूचुअल फंड में आप छोटा पैसा, और मैं बता दूं ये कैसे चलते हैं, इसके पीछे एक ट्रस्ट बनती है, ट्रस्ट के आगे एक कंपनी बनती है, वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें मान लीजिए एक ऑफिस खरीद लिया, अब ऑफिस खरीद के उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो जिन लोगों ने मिलके इस ऑफिस खरीदने में पैसा कंट्रीब्यूट किया उनको बाकायदा उसका किराया आता रहता है, और कल को अगर प्रॉफिट में बेचते हैं तो बाकायदा उसका गेन भी दिया जाता है, सब लोगों में बांट दिया जाता है। इसको रीट और इनविट कहते हैं। बड़े आसानी से आप ऑनलाइन जाएं, आप इसमें कर सकते हैं। तो एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आप 20-20% फैला के अपना पैसा ऐसे वक्त में जब एक वैश्विक मंदी की तरफ दुनिया बढ़ रही हो, अनसर्टेनिटी है, मल्टी एसेट एलोकेशन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। कहावत होती है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मनु कि नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, आपको सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को असेस करिए, देखिए आपका पैसा ज़्यादा कहाँ पड़ा है, अगर आपको लगता है सारा का सारा एक ही जगह पड़ा हुआ है तो आप उसको फैला दीजिए।